हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डिम्पल शर्मा एंड मैंने अभी CUET का एग्ज़ाम क्लियर करा है। मेरी रैंक आई है, JNU में मेरा सिलेक्शन हो गया है और मेरी रैंक आई है AIR 16 इन JNU एंड मेरा DU में भी हो गया है एंड मोस्ट प्रोबेबली अभी BHU की और HCU की लिस्ट नहीं आई है, तो जो उसमें भी होने वाला है गैस। मैंने नितेश सर से उनके कोर्स में एनरोल करा था, MSc फिजिक्स के कोर्स में। रैंडमली मुझे यूट्यूब पर मैं कुछ PYQs देख रही थी CUET के और मुझे उनका मेंटरशिप मिला। मैंने एनरोल कर लिया तुरंत ही उनसे और ये बहुत ही बेनिफिशियल रहा मेरे फ्यूचर के लिए, बिकॉज एट दैट टाइम मैं बहुत ही मोटिवेशन को मिस कर रही थी मेरी लाइफ में पढ़ाई के लिए, और ऐसे मोटिवेशन बहुत कम था। और क्योंकि मैं ऑनलाइन ही पढ़ाई कर रही थी उस टाइम भी घर से ही, तो मेनली मेरे जो भी जर्नी है उसमें मुझे ऐसा लगता है कि मोटिवेशन जो था वो मुझे नहीं मिल पा रहा था कहीं न कहीं से। अभी जैसे कि ऑनलाइन में होता है ना जनरली कि सर से अपन कनेक्ट नहीं कर पाते और आई गेस 1-to-1 मेंटरशिप इतनी नहीं मिल पाती है हमें। बट इस कोर्स में जब मैंने सर से एनरोल करा और सब करा, तो मतलब इसका पूरा माहौल ही अलग था। आई मीन हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप था और उसमें बच्चे जितना हो सके उतनी हमारी हेल्प करते थे। बुक्स का मैटर हो, चाहे PYQ का मैटर हो, चाहे किसी का आंसर नहीं मिल रहा हो, कोई डाउट हो किसी को, ऐसा रैंडमली कोई भी चीज़ हो तो सभी मतलब हेल्प कर लिया करते थे। और फिर सर खुद अगर ऐसा हो कि किसी से कोई क्वेश्चन अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो एटलास्ट सर तो मतलब उसको सॉल्व करके देंगे, बट उससे पहले वो बोलते थे कि आप खुद ट्राई करो। जैसे कि हमारा किसी एक का डाउट है और बाकी सारे जो बच्चे हैं उनको भी सीखने मिलेगा उस डाउट से, ऐसा सर का मानना था। तो उससे सच में हमको मतलब बहुत ही सीखने मिला। अगर कोई बच्चा कोई रैंडम डाउट सेंड कर रहा है ग्रुप में और हम उसको सॉल्व कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, तो कोई न कोई नई चीज़ हमको सीखने मिलती है उससे। और फिर एट लास्ट कभी कभी ऐसा भी होता कि किसी से भी अगर वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है तो फिर सर उसको सॉल्व करके और अच्छे से समझाते थे क्लास में, ऐसा। और उसके बाद लाइव क्लासेस से भी मुझे बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदा हुआ, ऐसा मैं कहूँगी, क्योंकि कनेक्शन बैठ पा रहा था, क्योंकि सबके पास वीडियो कॉल टाइप की क्लास थी हमारी और उसमें हम मैसेज कर सकते थे, वॉइस कर सकते थे, जूम मीटिंग भी सर लेते थे। एग्ज़ाम से कुछ टाइम पहले तक सर जूम में मीटिंग ले रहे थे कि प्रिपरेशन के लिए, स्ट्रेटजी बनाने के लिए और ऐसा। उससे भी हमको बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगी कि उससे सबसे ज़्यादा तो उससे हमको फ़ायदा हुआ है, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले ऐसा है ना, CUET का पेपर जो है वो ऐसा होता है कि हमको ना जो पेपर पैटर्न है उसके हिसाब से पढ़ना होता है। कि ऐसा नहीं है कि हम CUET का दे रहे हैं और एकदम फिजिक्स में डीप डाइव करना चाह रहे हैं कि हम तो अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत गहरे से पढ़ेंगे। कोई मतलब नेट के क्वेश्चंस हैं, गेट के क्वेश्चंस, जैम के क्वेश्चंस हैं, वो सारे सॉल्व कर रहे हैं और CUET का लेवल है कि उस टाइप के क्वेश्चन CUET में नहीं आने वाले हैं, ऐसा। तो ये भी बहुत मैटर करता है कि डायरेक्शन हमारी जो है वो सही जगह जाए, कि ऐसा नहीं है कि हम कोई और एग्जाम दे रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि वो JM का और उसका करेंगे। तो मोस्टली यही दिक्कत होती थी बच्चों के साथ। बट फिर सर गाइड करते थे कि आप CUET के हिसाब से पढ़ो, CUET में आप रैंक लाओगे वो ज़्यादा मैटर करेगा फिलहाल। तो उस हिसाब से सर का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। तो सर को मैं दिल से बहुत ज़्यादा थैंक्स बोलना चाहूँगी, सच में। थैंक यू सो मच सर फॉर हेल्पिंग मी। और मैं भगवान को भी थैंक्स बोलना चाहूँगी, क्योंकि ऐसा होता है ना कि मेरी लाइफ की तो डायरेक्शन ही बदल गई। मैंने MLSC उदयपुर से मेरी BSc कंप्लीट करी और फिर मैंने 1 साल ड्रॉप लिया था और उसके बाद मेरा JAM भी क्लियर हुआ था। उसमें मेरी रैंक आई थी, उसके हिसाब से मुझे NITs मिल रही थी और JNU इज़ द बेस्ट अमंग NITs। अगर हम कंपेयर करें कि मास्टर्स ऑफ साइंस का जो कोर्स है MSc का और ये वाला जो कोर्स है उसमें NIT से बेटर होता है JNU, ऐसा मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला भी है और मुझे भी ऐसा लगता है। मैंने ड्रॉप लिया था फिर और उसके बाद अब मुझे JNU मिल गई है फाइनली। आई एम वेरी थैंकफुल टू नितेश सर, रियली थैंक यू सो मच सर।